नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन लाभार्थियों का स्वागत है। अगर आपने नई वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन किया है या आप पहले से ही लाभार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने नया आवेदन जमा किया है, उन्हें अपनी पेंशन का लाभ यानी पहली किस्त मिलने में कितना समय लगता है, और उन लोगों के लिए जो पहले से ही पेंशन का लाभ ले रहे थे, जिनकी पेंशन अचानक मिलनी बंद हो गई है यानी किस्तें रोक दी गई हैं। तो जिन लोगों को अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्तें नहीं मिली है, मैं ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को पूरी जानकारी दूंगा कि उन्हें अपना पैसा कब मिलेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नए फॉर्म का वेरिफिकेशन पूरा होने में कितना समय लगता है, पहली किस्त कब आती है, ई-केवाईसी और डीबीटी क्यों जरूरी है, सालाना कितना पैसा मिलता है, और आप ये भी जानेंगे कि नए सत्र यानी अप्रैल, मई और जून के लिए आपकी तिमाही किस्त कितनी होगी। और सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों की जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्तें बकाया है, उन्हें अपना पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इन सभी सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने नई पेंशन के लिए आवेदन किया है। तो आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद क्या होता है? जब आप आवेदन करते हैं तो 4 चरण होते हैं। आपको इसे ध्यान से समझना होगा। पहला है ऑनलाइन आवेदन करना, दूसरा है दस्तावेजों का वेरिफिकेशन, तीसरा है फील्ड वेरिफिकेशन, चौथा है अंतिम मंजूरी। आप इसे समझ रहे होंगे, ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद किसी की ई-केवाईसी छूट जाती है या किसी का आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होता और उन्हें किस्त नहीं मिलती, इसलिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि वेरिफिकेशन में कितना समय लगता है। आमतौर पर इसमें 30 से 60 दिन लग सकते हैं, कभी कभी इसमें 45 से 75 दिन भी लग जाते हैं। अगर आपको अपने फॉर्म में कोई दिक्कत आती है या वेरिफिकेशन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो आपके फॉर्म को ऑफिस में आगे की जांच और वेरिफिकेशन के लिए कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। ऐसे मामले में इसमें 6 महीने तक या 3 महीने भी लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि उनका फॉर्म पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हुआ होता। मैं ये भी समझाऊंगा कि आप घर बैठे वेरिफिकेशन प्रक्रिया कैसे चेक कर सकते हैं। आपका फॉर्म कहां है, किस लेवल तक पहुंचा है, किस अधिकारी के पास पहुंचा है और क्या उसे अंतिम मंजूरी मिल गई है। आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो के साथ बने रहें, आपको अपने सभी सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आपकी पेंशन कब शुरू होती है। दोस्तों, अंतिम मंजूरी के बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो आपका फॉर्म आखिरकार मंजूर हो जाता है। इसके बाद ही आपको हर 3 महीने या तिमाही में अगली किस्त के साथ पैसे मिलते हैं। आप सभी ये जानते हैं। अब सालाना पेंशन लाभ के बारे में बात करते हैं। इन सभी पेंशन लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हर किस्त में 3000 रुपए मिलते हैं। किस्त हर 3 महीने में ट्रांसफर की जाती है। इस तरह सालाना 4 किस्तें ट्रांसफर की जाती हैं। फिलहाल सरकार सालाना कुल 12,000 रुपए का लाभ देती है। तो दोस्तों, सभी नए लाभार्थी कृपया अप्लाई करने के बाद अपनी पेंशन का स्टेटस जरूर चेक करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म कहां पेंडिंग है, कहां तक पहुंचा है, वेरीफाई हुआ है या नहीं, और किस्त जारी होने में कितना समय लगेगा। मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। अपनी पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ये भी समझाऊंगा कि आपके फॉर्म को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद आप अपनी पेंशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आपको अपनी किस्त तभी मिलेगी। जिन पेंशन लाभार्थियों को कोई कंफ्यूजन या शक है, वे कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं उनके लिए एक खास वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताया जाएगा कि वे अपनी पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें।
सभी नए लाभार्थियों के लिए अपना स्टेटस चेक करने से उन्हें अपनी पेंशन शुरू होने के समय और उससे जुड़ी जानकारी के बारे में समाधान और जानकारी मिलेगी। अब सबसे जरूरी अपडेट के बारे में बात करते हैं। जिन पेंशन लाभार्थियों को अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्तें नहीं मिली हैं, वे शिकायत कर रहे हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्तें अभी तक नहीं आई हैं। ये कब आएंगी? इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पेंशन क्यों रोक दी जाती है। ई-केवाईसी अपडेट न करना, आधार डीबीटी लिंक न होना या आपका डीबी। यूट्यूब बात ट्रांसक्रिप्ट को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें। 30 सेकंड का सर्वे हमें बताए कि आप इस